अच्छा हुआ कमला तू आ गई, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। शायद मैं जानती हूँ कि तुझे मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। मैं मेरे गौतम के लिए तेरी बड़ी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। तो ये सुप्रिया बहुत खुश रहेगी मेरे घर में, अगर तुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है तो। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी बेटी तेरे घर की बहू बन जाए, इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सुप्रिया इस घर में आ जाएगी ना तो मेरे तो घर के भागे खुल जाएंगे। तो फिर हम दोनों सहेलियों का रिश्ता भी बदल जाएगा। अब हम दोनों समधन बन जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? गौतम, तेरी कमला आंटी से तेरी शादी की बात कर रही हूँ। तू भी तो यही चाहता था कि उनकी बेटी से तेरी शादी हो जाए। पर माँ, मैं सुप्रिया से नहीं, नम्रता से शादी करना चाहता हूँ। ये तो क्या कह रहा है गौतम? पर ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी, उसके बाद छोटी की। तू चिंता मत कर, मैं गौतम को समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जब भी कमला आंटी की लड़की से मेरी शादी की बात करती थी तो मैं तो यही सोच के खुश होता था कि आप सुप्रिया की नहीं, नम्रता की बात कर रही हैं। पर नम्रता तो अभी सुप्रिया से छोटी है ना, तो मैं उसकी शादी की बात क्यों करूंगी? कायदे से तो बड़ी बेटी की शादी पहले होती है ना, इसीलिए तो कमला आंटी तेरी सुप्रिया का रिश्ता लेके आई है हमारे घर। और मैं भी सुप्रिया को ही अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। पर माँ, मैं नम्रता को पसंद करता हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो नम्रता से करूंगा, नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी। मैंने हमेशा से नम्रता को चाहा है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। तू पहले गौतम से तसल्ली से बात कर ले, मैं तुझसे कल फोन पे बात करती हूँ। गौतम तू शांत हो जा पहले और मेरी बात ध्यान से सुन। एक अच्छी पत्नी में जो सारे गुण होने चाहिए ना, वो सुप्रिया में है, नम्रता में नहीं है। नम्रता से शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। मेरी माने ना तो सुप्रिया से शादी के लिए हाँ कह दे। सुप्रिया का रूप रंग देखा है आपने कैसा है? हाँ, देखने में ठीक ठाक लगती है। बस ठीक ठाक ही लगती है ना माँ। और नम्रता को देखा है, कितनी सुंदर है वो। सुप्रिया को तो मैं अपने साथ भी नहीं लेके जा सकता कहीं, देखने में कितनी भद्दी लगती है वो। आप कान खोल के सुन लीजिए माँ, मेरी शादी अगर करनी है तो नम्रता से कर दीजिए, और सुप्रिया का नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। तूने अपना फैसला सुना दिया ना, अब मेरा भी सुन ले। अगर तेरी शादी होगी तो सुप्रिया से ही होगी। मैं तेरी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होते देख सकती। नम्रता घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। कल को तेरी शादी होगी, बच्चे भी होंगे, कौन ध्यान देगा उन पे? नम्रता नहीं देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, जब शादी के बाद जिम्मेदारियां आती है ना तो सब संभाल लेते हैं। पर पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। मेरी बात ध्यान रखना हमेशा। नम्रता को तो बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। ऐसी लड़की से शादी करके मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। माँ माँ माँ, मैंने नम्रता से शादी कर ली। वो तो दिख ही रहा है। जाइए माँ, आरती की थाली फाली लाइए, अपनी नई बहू का स्वागत नहीं करेंगी? माँ, ये आप क्या कर रही हैं? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा, तू बता कोई काम था? पर माँ, आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? भाभी को बोलो, भाभी लगा देंगी। ये सब छोड़ तू ये बता यहाँ क्यों आया है? तू तुझे मुझसे कोई काम है? मैं तो भाभी से लंच के लिए बोलने के लिए आया था कि शायद भाभी ने अब तक लंच बना दिया होगा, पर भाभी तो यहाँ पे सोई हुई है अभी तक। मैंने तेरा लंच बना दिया है, तू चल, मैं भी झाड़ू लगा के आती हूँ, फिर तेरा लंच पैक करके दे दूंगी। जी ठीक है माँ। माँ, ये सारा काम आप खुद क्यों कर रही हैं? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा बेटा? हमेशा से घर का काम मैं ही तो करती आ रही हूँ। पर माँ, काम करने के लिए आप कोई सर्वेंट रख लीजिए ना। अरे बेटा, काम वालियों का काम मुझे पसंद नहीं आता है। और उनके पीछे बार बार घूमते रहो, देखते रहो उन्हें कि यहाँ से सफाई की, वहाँ से सफाई की, और नजर बसते ही काम छोड़ देती है वो। इसीलिए फायदा क्या है फिर? इससे अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ। आप नम्रता को उठा दीजिए माँ, वो कर लेगी काम। नहीं बेटा, मैं नहीं उठाऊंगी नम्रता बहू को। अगर बीच में उठा दिया ना उसे तो बहुत चिल्लाएगी, बहुत शोर मचाएगी घर में। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर में सुबह सुबह कलेश हो। आप लोगों को अगर बातें करनी है तो बाहर जाओ ना ड्राइंग रूम में। ये क्या शोर लगा रखा है सुबह सुबह? कम से कम देखना चाहिए ना कि मैं सो रही हूँ। कितनी तेज बातें कर रहे हो तुम लोग, मेरे तो कान पक गए। आप बाहर जाके बातें करो प्लीज। ये तुम किस तरीके से माँ से बात कर रही हो? क्यों? मैंने किस तरीके से बात की? तुम्हें पता है सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। माँ ने नाश्ता वगैरह भी बना दिया सबका, और उसके बाद हम माँ घर का काम कर रही हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ अगर घर का काम कर रही है तुम्हारी बात हो? एक बहू होने के नाते ये सारे काम तुम्हारे करने के हैं, ना कि मेरी माँ के। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था, मुझे काम फाम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। गौतम, तू बहू को कुछ मत बोल, काम ही तो है, मैं कर लूंगी। क्या जरूरत थी आपको अभी मेरे कमरे में झाड़ू लगाने की? जब गौतम चले जाते तब लगा देती आप झाड़ू। आप जानबूझ के यहाँ झाड़ू लगाने आई ना मेरे कमरे में, ताकि गौतम देखे और मुझे 4 बातें सुनाए। मैं तो सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद तेरे कमरे में आई हूँ, क्योंकि झाड़ू लगनी घर में जरूरी है। और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बार बार झाड़ू लगा सकूं, तेरे उठने का इंतजार करूं। तो आज झाड़ू नहीं लगाती आप? अगर एक दिन घर में झाड़ू नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं बहू, मेरे होते हुए भला ऐसे हो सकता है कि हमारे घर में झाड़ू ना लगे? हाँ तो बात ठीक है, अपने घर में लगाइए, मेरे कमरे में आके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। नम्रता, तमीज से बात करो माँ से। तो अपनी माँ को अच्छे से समझा दो, मुझे सुबह सुबह यूँ परेशान ना क्या करें। चलो खैर, तुम दोनों बात को मत बढ़ाओ। बहू जा तू नहा धो ले, फिर नाश्ता कर लेना। माँ जी, मुझे सुबह सुबह नहाने की आदत नहीं है, मैं दोपहर को नहाऊंगी। मैं पहले चाय पीती हूँ और नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दोपहर को नहाती हूँ। बहू, घर
घर की बहुओं को सबसे पहले नहाना चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ करके तब नाश्ता करना चाहिए। देखिए माँ जी, ये सब चौचले मैं नहीं कर सकती। पहले आप मुझे चाय नाश्ता दे दीजिए, फिर मैं नहाने का देखती हूँ। मुझे अभी पार्लर भी जाना है, तो मुझे रास्ते में पार्लर तक छोड़ दोगे ना? पर मैं तो ऑफिस अभी निकल रहा हूँ और तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं हो। अगर तुम्हारे छोड़ने के चक्कर में रहा ना तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। क्यों, तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, आज मेरे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्दी पहुंचना है ऑफिस। हाँ तो ठीक है, फिर मैं कैब करके चली जाऊंगी। माँ जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, जल्दी से चाय नाश्ता ले आइए ना मेरे लिए, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। नम्रता, चाय नाश्ता तुम खुद भी ले सकते हो ना रसोई से, माँ को क्यों परेशान कर रही हो? मुझे तो ये भी नहीं पता किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो मैं खुद कैसे ले लूँ चाय नाश्ता? इन कुछ महीनों में तुम कभी किचन में गई हो? जब किचन में जाओगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, किचन का सामान पता करने की मुझे क्या जरूरत है? किचन तो माँ जी को ही संभालनी है ना, इसीलिए किचन माँ जी को ही मुबारक हो। और ऐसे भी तो माँ जी को तो आदत है ना सबको नाश्ता देने की, अगर मुझे भी दे देंगी बना के तो कौन सी आफत आ जाएगी। बता, तू क्यों बहू के मुंह लग रहा है? तू ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? तू जा ऑफिस, नाश्ता गरम करके मैं दे दूंगी बहू का। माँ जी, जल्दी मेरा नाश्ता ले आइए। ठीक है बहू, अभी ले आती हूँ। उफ, इस घर में सारे के सारे नमूने क्यों हैं? चल ठीक है कमला, अब रखती हूँ फोन। माँ, आप उदास क्यों लग रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो भी कमला का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी। बहुत परेशान थी आज कमला। पर क्यों माँ, कमला आंटी परेशान क्यों थी? अपनी बड़ी बेटी सुप्रिया को लेकर परेशान थी। कह रही थी सुप्रिया के लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। एक दो लड़के वाले देखने भी आए हैं सुप्रिया को, पर शादी कैंसिल कर दी, ये कह के कि जब छोटी बहन की शादी होगी तो बड़ी बहन क्यों कुंवारी बैठी है अभी तक। जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए बड़ी की शादी नहीं हुई और छोटी की हो गई। और ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। सच बताऊं ना माँ, तो सुप्रिया के लिए मुझे भी बहुत बुरा लगता है। सुप्रिया एक बहुत सुलझी हुई और बहुत अच्छी लड़की है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अनुज, मैं ये चाहती हूँ कि तू सुप्रिया से शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और तेरी भलाई को ध्यान में रखते ही कह रही हूँ। सुप्रिया से अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलेगी, वो बहुत गुणी और संस्कारी है। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। ये कह के तो तूने मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पर माँ, एक ही घर में दो बहनों की शादी, उससे क्या फर्क पड़ता है गौतम? चल ठीक है अनुज बेटा, मैं शादी की तैयारियां करती हूँ, और ये खुशखबरी मैं कमला को भी दे देती हूँ। तुम दोनों जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना लाती हूँ। माँ, ये नम्रता नहीं दिखाई दे रही है, नम्रता कहाँ है? नम्रता बहू तो सुबह की गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। मुझसे तो ये कह के गई थी कि पार्लर जा रही है, पर पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। चलो माँ, कोई बात नहीं है, मैं फोन करके पूछ लूंगा। अच्छा अनुज, मैं ये कह रहा था, तूने पहले सुप्रिया को देखा हुआ है ना? वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है भैया, मैं उससे एक बार मिला हुआ हूँ। जीवन साथी का मतलब होता है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे, और मुझे पूरी उम्मीद है भैया कि सुप्रिया इन सब चीज़ों पे खरी उतरेगी। वैसे भी रूप रंग का क्या करना है भैया, रूप रंग तो आज है कल नहीं, पर स्वभाव तो हमेशा रहता है। अब आप भाभी को ही देख लीजिए, भाभी कितनी सुंदर है, पर उनकी उस सुंदरता का क्या फायदा? तूने बिल्कुल ठीक कहा अनुज, क्या फायदा है ऐसी सुंदरता का? नम्रता को तो मेरे होने से या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती है। और बीवी कोई दिखावे की चीज थोड़ी है। मैंने हमेशा बाहरी सुंदरता को महत्व दिया, और उसी का खामियाजा आज मैं भुगत रहा हूँ। नम्रता को तो अपने पति से, सास ससुर से, ससुराल से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो हमेशा बाहरी चीजों पे आकर्षित रहती है। पर आज मुझे क्यों बुरा लग रहा है? माँ ने कितना समझाया था मुझे, पर मैंने माँ की एक ना सुनी थी और नम्रता से भाग के शादी कर ली। पूजा पाठ तो हो गई, चलो मैं घर वालों के लिए सबके लिए चाय बना देती हूँ। आज मैं घर में सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर में किसको क्या पसंद है। कोई बात नहीं है, माँ जी है ना, माँ जी से पूछ लूंगी। तब तक मैं ये देख लेती हूँ कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। भगवान की दया से मेरे अनुज की शादी हो गई, पर शादी के टाइम पे बहुत थकान हो जाती है। पर बड़े दिनों के बाद मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आई, और इसी चक्कर में देर से आँख खुली है मेरी। बहू को भी अभी 2 ही दिन हुए आए हुए, बहू को भी पहली रसोई पूजन करानी है। चलो सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, आज तो बहुत काम है, आज तो मुझे दोपहर हो जाएगी काम करते करते। ये क्या, गैस किसने चला दी सुबह सुबह? ये गैस पे क्या बन रहा है? कहीं मैंने कुछ रात को ही तो नहीं रखा था बनने के लिए, और मैं गैस चली हुई भूल गई हूँ? पूरी रात गैस चली है इसका मतलब? आजकल मैं बहुत चीजें भूल जाती हूँ, पर अगर रात से चल रही होती तो बर्तन जल जाता। ये तो लग रहा है अभी चाय रखी है किसी ने बनने के लिए, पर इतनी सुबह सुबह चाय किसने रख दी बनने के लिए? अरे सुप्रिया बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में? चरण स्पर्श करती हूँ माँ जी। खुश रह सुप्रिया, सदा सुहागन रह। पर सुप्रिया बहू, तुझे इतनी जल्दी किचन में आने की क्या जरूरत थी? तू अभी कुछ दिन और आराम कर लेती। नहीं माँ जी, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मेरे होते हुए आप काम करें और मैं आराम करूँ? आज बहू मैं थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। तुझे पता है, मैं थोड़ी भी लेट हो जाऊँ ना तो दोपहर तक फिर काम ही करती रहती हूँ।
अब आप काम की टेंशन लेना बंद कीजिए माँ जी। मुझे बताइए क्या काम करना है, मैं सारा काम कर दूंगी। पहली बार लगा है कि हाँ घर में बहू आई है, कितना सुकून मिला है दिल को। तू चाय बना रही है ना बहू, तू चाय बना ले, मैं इतने घर का बाकी काम कराती हूँ, नहा धो के पूजा कराती हूँ, फिर नाश्ते की तैयारी करूंगी। पर माँ जी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और मैंने पूजा भी कर दी है और मैं नहा के किचन में आ गई हूँ। ये क्या कह रही है बहू तू? तूने घर का सारा काम कर लिया और नहा धो के पूजा भी कर दी? वो क्या है ना माँ जी, मुझे ना सुबह जल्दी जगने की आदत है। मैं सुबह 4 बजे ही जग जाती हूँ, तो 4 बजे जग गई थी मैं, फिर मैंने सारा काम कर दिया। इसका मतलब मेरे करने लायक कोई काम नहीं है आज? नहीं माँ जी, आज के बाद सिर्फ आप आराम करेंगी। और हाँ, आप मुझे बस बता दीजिए कि नाश्ते में कौन क्या खाता है, मैं वही बना दूंगी। बहू अपने पापा के लिए तो पोहा बना लेना, वो नाश्ते में पोहा खाते हैं, और बाकी घर वाले ऐसी कोई चॉइस नहीं है किसी की, तेरा जो मन करे वो बना लेना, बाकी सब खा लेंगे। सुप्रिया दीदी मुझे चाय दे देना। लगता है बड़ी बहू जग गई है, चाय मांग रही है। उसे जल्दी जगने की आदत नहीं है माँ जी, वो 10-11 बजे से पहले कभी नहीं उठती है। आप देखना माँ जी, मैं उसे अभी चाय दे के आऊंगी ना, वो चाय पी के फिर सो जाएगी। चलिए माँ जी, अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम से रेस्ट कीजिए। जीती रहे बहू, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जल्दी जल्दी नम्रता को चाय दे आती हूँ और थोड़ा समझा के भी आऊंगी कि ससुराल में जल्दी उठने की आदत डाले। मैं जानती हूँ नम्रता मेरी बात नहीं सुनेगी, उसने तो हमेशा मुझसे नफरत की है। मेरे रंग रूप को लेके हमेशा मेरी हंसी उड़ाई है उसने मुझे अपनी बड़ी बहन कब माना? उसे लोगों को ये बताने में बड़ी शर्म आती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। सुप्रिया यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हो? कि कुछ खास नहीं, आप बताइए आपको कुछ चाहिए था? जल्दी जल्दी 1 कप चाय पिला दो। आप अपने रूम में जाइए, मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए चाय। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुमने 2 दिन में ही घर की किचन संभाल ली। अब घर की किचन मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं। नम्रता को तो आज तक मैंने किचन में नहीं देखा, उसने तो आज तक मुझे चाय बना के नहीं दी। आज पहली बार मैंने माँ को आराम करते हुए देखा है, नहीं तो आज तक माँ को मैंने काम करते हुए ही देखा है। सुप्रिया को अपने लंच बनाने के लिए बोलूँ या नहीं बोलूँ? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है सुप्रिया से बात करने की। अच्छा सुनो, आज शाम को तैयार रहना, आज शाम को जुहू बीच पे चलेंगे। अरे बड़े भैया आप यहाँ, कोई काम था आपको? हाँ छोटे, मैं चाय लेने आया था और नाश्ते की भी पूछने आया था कि नाश्ता बन गया या नहीं। जी भैया सबके लिए नाश्ता बना दिया है मैंने, और मैं चाय भी दे रही हूँ आपको। और भैया लंच भी आपका रख दिया मैंने पैक करके, और उसमें फ्रूट भी काट के रखे। अच्छे से लंच खत्म करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया। और मैंने सुना है आपको बाहर से खाना खाने की बहुत आदत है, आज से आपका बाहर से खाना खाना बंद, और जो मैं बनाऊंगी वही खाना खाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगा बाहर से खाना। चलिए जाइए ना किचन से, अपने रूम में जाइए, मैं वहीं चाय लेके आ रही हूँ आपकी। अगर आपको मेरे साथ माँ जी ने किचन में यहाँ देख लिया ना, तो मैं तो शर्म से मरी जाऊंगी। अरे तुम मेरी पत्नी हो, इसमें शर्म से मरने की क्या बात है? अच्छा बातें बनाते रहेंगे, जाएंगे यहाँ से, अब जाइए ना। अच्छा ठीक है भाई, चार खाऊं। पहले नम्रता को चाय दे आती हूँ। ये सुप्रिया दीदी अभी तक चाय क्यों नहीं लेके आई? ये ले नम्रता, तेरी चाय लाई हूँ, चाय ले ले। इतनी देर लगती है चाय लाने में? वो नम्रता सबके लिए नाश्ता भी बना रही थी ना मैं, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई। आइंदा से चाय लेट नहीं होनी चाहिए। देख नम्रता, अब तू अपनी आदतों को थोड़ा सुधार ले और थोड़ा जल्दी जगने की आदत डाल। अब तू अपने ससुराल में आ गई है, मायके में नहीं है। अरे किचन में भी चली जाया कर कभी, माँ जी को, घर वालों को सबको चाय फाय बना के दिया कर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सजेशन देने की? ये मत भूलिए, ये मायका नहीं है जहाँ आप मुझे ज्ञान बांटती फिरो। मायके में आप बड़ी थी, इसीलिए मैं आपकी बातें सुन लेती थी, पर यहाँ आपसे बड़ी मैं हूँ। आप मेरी देवरानी हो तो देवरानी बन के ही रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। माफ करना दीदी, मैं ये भूल गई थी कि आप मेरी जेठानी हो। आइंदा हमेशा ध्यान रखना और अपने ये ज्ञान के मोती ना अपने पास ही रखो। और बाय द वे वैसे आप लंच में क्या बना रही हो? दीदी आप जो बोलेंगी मैं वही बना दूंगी। मेरे लिए नॉनवेज बना देना, मेरा आज नॉनवेज खाने का बहुत मन है। माफ करना दीदी, आपको पता है ना मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाती हूँ, और इस घर में भी कोई नॉनवेज नहीं खाता है। क्यों, ये घर आपका ही है क्या, मेरा नहीं है? पर मैं तो नॉनवेज खाती हूँ ना, मुझे तो आज नॉनवेज ही खाना है। ये तू क्या बकवास कर रही है बहू? हमारा ये मंदिर जैसा घर अपवित्र हो जाएगा नॉनवेज खाने से। हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, और मुझे नहीं पता था कि तू नॉनवेज खाती है। और तू इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इस घर में कभी नॉनवेज नहीं आना चाहिए। हमारे घर में आज तक किसी ने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, और तू उसे घर में लाने की बात कर रही है, और तो और खाने की भी बात कर रही है। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, तो मैं बाहर ही जाके खा लूंगी। वैसे भी तुझसे कहने सुनने का तो कोई फायदा है नहीं, तुझे जो दिखाई दे ना वो कर तू। शॉपिंग करके आ रहे हो आप दोनों? हाँ सुप्रिया मानी नहीं, बोली माँ जी आपके पास कपड़े नहीं है, आप अपना ध्यान नहीं रखती हो। आज तो मैं बहुत दिनों के बाद मार्केट गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुप्रिया बहू तू फटाफट ये बैग रखा अंदर, और मुझे 1 कप चाय दे दे बना के, और फिर थोड़ी देर बाद मेरे पैर भी दबा देना। माँ ये नम्रता नहीं दिखाई दे रही है, ये कहाँ है? पता नहीं बेटा नम्रता कहाँ गई है, वो बता के कहाँ जाती है, वो हम लोगों से बात ही कहाँ करती है। उसके पास तो मेरे से बात करने का ही समय नहीं है, तो वो आप लोगों से कहाँ बात करेगी। अब मुझे एहसास हो रहा है नम्रता से शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सुप्रिया देखने में चाहे कैसी भी हो, पर स्वभाव से कितनी अच्छी है। उसने कितने कम समय में हम सबके दिलों में अपनी जगह बना ली।
नम्रता को तो मेरी फिक्र नहीं है, तो औरों की फिक्र क्या करेगी वो। अले अले अले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आजा मेरी गोदी में आजा। पर ये नम्रता नहीं दिखाई दे रही, ये नम्रता कहाँ है? और ये बच्चे को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरी माँ को तेरी कोई परवाह नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ रहती है। इन दिनों तो माँ भी नहीं है घर पे। मेरे गुल्लू को कौन संभालेगा? अगर सुप्रिया से बोलूँ तो? नहीं नहीं, सुप्रिया के पास तो अपना बच्चा है, वो भला दो बच्चों को कैसे संभालेगी? ये क्या नम्रता, बच्चे को रोता बिलखता हुआ कहाँ छोड़ के चली गई थी तुम? मैंने इस बच्चे को पालने का ठेका नहीं ले रखा है। अब बोलो अपनी माँ को कि पालेगी इसे। मेरी माँ क्यों पाले इसे? तुम्हारा बच्चा है ना, तो तुम पालो। बच्चा चाहिए किसे था? तुम्हारी माँ को ही चाहिए था ना। खुद तो जाके बैठ गई है तीर्थ यात्रा पे, इस मुसीबत को मेरे गले बांध गई है। मैं इसी की चाकरी करती रहूं हर समय, अपने लिए समय ना दूं बिल्कुल। तुमने हमेशा अपने आप को ही तो समय दिया है, तुमने घर में और किसी को कभी समय दिया है? ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है? आजकल लोग चेहरा ही देखते हैं, मैंने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। तुमने भी तो मुझसे मेरा चेहरा देख के ही शादी की ना। आज अगर मैं उस चेहरे को मेंटेन रख रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी मत मारी गई थी कि मैंने तुम्हारा चेहरा देख के तुमसे शादी की। मैंने सिर्फ तुम्हारी तन की सुंदरता देखी। काश मैंने मन की सुंदरता देखी होती, तुमसे मेरी कभी शादी नहीं हुई होती। क्योंकि तुम जितनी तन से खूबसूरत हो ना, मन से उतनी काली हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तुमसे शादी करके। तो जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी जिंदगी को आबाद करो। मैं चली जाती हूँ इस घर से, तुम रहो अकेले। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओगी, अपने बच्चे को छोड़ के चली जाओगी, मुझे छोड़ के चली जाओगी। क्या तुम हम सबके बिना रह पाओगी? अरे सुप्रिया से कुछ सीख लिया होता। सुप्रिया ने कितने अच्छे से घर परिवार को संभाल लिया है, और एक तुम हो कि शादी के 4 साल के बाद भी तुम आज तक घर गृहस्थी से नहीं जुड़ पाई हो। मैंने तुमसे शादी से पहले ही बोला था कि मैं ये घर गृहस्थी नहीं संभाल पाऊंगी। तब तो तुम बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब क्या हो गया? एक ये मुसीबत है, हर समय रोता ही रहता है, चुप ही नहीं होता है। अरे कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे को रोता बिलखता देख के भी तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा है? लो इसे दूध पिलाओ, ये भूखा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई दूध फूद नहीं पिलाने वाली इसे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं दूध पिलाओगी तो कौन दूध पिलाएगा इसे? तो तुम बॉटल का दूध लाके पिला दो ना इसे। सारे काम नहीं करूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी मेरी दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम संभालो इस मुसीबत को। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने बच्चे को संभालो। तुम्हें पता है ना, माँ भी घर पे नहीं है, इसे कौन संभालेगा? सुप्रिया अपना बच्चा संभालेगी या इसे संभालेगी? ये सब मैं नहीं जानती, तुम खुद हैंडल करो। अब मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। रुक जाओ नम्रता, कहाँ जा रही हो? अपने बच्चे को तो देख लो कम से कम। अब मैं इसे कैसे संभालूं? भैया ये मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? नम्रता कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है नम्रता। मैं मुन्ने के लिए दूध बना के लाती हूँ। लाइए भैया, मुन्ने को मुझे दीजिए। सुप्रिया, काश अगर मैंने तुमसे शादी की होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जितना लकी है मेरा अनुज कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। काश मैंने माँ की बात मान ली होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ नम्रता बोलो, और तुम अभी के अभी घर लौट के आओ, तुम्हारा बच्चा इतना रो रहा है। मैं कोई घर लौट के नहीं आ रही, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मुझे बहुत बड़ा मॉडलिंग का ऑफर मिला है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी के अभी घर आओ। ओके बाय, मेरा इंतजार मत करना। तो क्या नम्रता मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के चलेगी? कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। वो मैं भैया के रूम के सामने से गुजर रहा था, तो भैया को अपने बच्चे के साथ अकेले बैठे हुए देखा। भैया काफी उदास लग रहे थे। नम्रता के किए पे मैं भी काफी शर्मिंदा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं नम्रता को जरूर समझा देती, पर वो किसी की सुनती कहाँ है। सुप्रिया, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी बोलना है हक से बोलिए। जब तक भाभी वापस नहीं आ जाती हैं, तुम भैया का पूरा ध्यान रखना। उनको खाने पीने में किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मुझे पता है गोलू का ध्यान तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से और कोई नहीं रख सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं भैया का पूरा ध्यान रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे माँ जी कब तक आ रही हैं? माँ बस एक आध दिन में आ जाएंगी। ये तो गोलू के रोने की आवाज है। गोलू को शायद भूख लगी होगी, मैं अभी उसे दूध पिला देती हूँ। भाभी आप कहाँ हैं? जल्दी लौट के आ जाइए, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। अरे भैया तो सो रहे हैं, क्या करूं? भैया को जगा दूं क्या? नहीं, उन्हें जगाना सही नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, गोलू को चुपचाप से उनके पास सुला देती हूँ। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं गोलू को सुलाने आई थी यहाँ पे नम्रता। अब मुझे समझ आया कि गौतम ने 2 हफ्ते से मुझे क्यों नहीं फोन किया। अब गौतम को तुम जो मिल गई हो तो गौतम को मेरी क्या जरूरत है? ये तुम क्या उटपटांग बोले जा रही हो? क्यों, इसमें मैंने गलत क्या बोला? तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है, तो मैं अभी सुप्रिया पसंद आ गई है। भाभी
ये क्या बकवास कर रही हो आप? लगता है देवर जी आप अपनी बीवी को संभाल नहीं पा रहे हो, तभी तो इतनी रात को वो मेरे कमरे में है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। कितनी गंदी जबान है ना तेरी। तुझे तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। क्या बकवास किए जा रही है तू। मैंने आज तक तुझे सिर पे बिठा के रखा और तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया। और ये मत भूल सुप्रिया तेरी बड़ी बहन है। अरे तू तो सुप्रिया का एहसान मान कि तेरी गैर मौजूदगी में सुप्रिया ने तेरे बच्चे का ध्यान रखा, अपना दूध पिलाया उसे। वैसे तू वापस क्यों आई है? चली जा यहाँ से। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। शादी से लेके आज तक मैं तुझे बर्दाश्त ही तो कर रहा हूँ। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे बहुत दिन पहले मार दिया होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता आज। तू अभी के अभी निकल इस घर से। मेरे घर में तेरी जैसी गंदी औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जिन औरतों का उनका आदमी सम्मान नहीं करता है ना, उन्हें पूरी दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता। तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत गुमान है ना, पर सच बताऊं मुझे उस सुंदरता से नफरत है। मैं अब जान चुका हूँ कि इंसान को तन की सुंदरता को नहीं, मन की सुंदरता को देखना चाहिए। भाभी एक बात कहूँ, बिना सोचे समझे कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आप सबकी नजरों में गिर जाएं। वो तो मेरे कहने पे ही सुप्रिया आपके बच्चे का ध्यान रख रही थी और आपने मेरी पत्नी पे ही लांछन लगा दिया। सुप्रिया तो आपकी बड़ी बहन है ना, तो क्या आपको अपनी बड़ी बहन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने जो अब तक किया वो बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे एक मौका नहीं देंगे सुधरने का? सुप्रिया दीदी आप ही समझाओ ना इनको। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें मैं क्या बोलूं? इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत मांग दे दी जाए। शादी से लेके आज तक तुम गलतियां ही तो करती आ रही हो और मैं माफ करता आ रहा हूँ। आगे से आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगता है मेरे गोलू को भूख लगी है, मैं उसे अभी दूध पिला देती हूँ।